बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा आज आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकरा गया है। टकराने के साथ ही 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं ने तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। कई जगहों पर सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जबकि रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा, पूर्व गोदावरी और कृष्णा जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें हैं। राज्य प्रशासन ने 76,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है। सरकार ने तटवर्ती जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। अब तूफान लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसका असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक फैल गया है। चारों राज्यों में भारी और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मोंथा का असर अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक रह सकता है। ओडिशा में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 9 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 30 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश भी दे दिया है। एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की 140 टीमें यानी करीब 5,000 बचाव कर्मी पूरी तरह राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पश्चिम बंगाल में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। 24 परगना, मेदिनीपुर, बीरभूम, दार्जिलिंग और क्लमिंगपोंग में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। गोपालपुर बंदरगाह पर समुद्र में उठती ऊंची लहरों को देखते हुए लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मोंथा का सबसे तीव्र रूप अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों से अपील है कि घरों में रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। क्या है और क्या मछुआरों को क्या रेस्ट्रिक्शन आज भी है? हाँ, अभी साइक्लोन मोंथा जो सरकार का निर्देश था, अभी बोट जो इंजन का बोट है और सारे डंगा जो है उसको पे भी रखा है जेटी में, सारे बोट रखा भी है। साइक्लोन में जो अभी सरकार का निर्देश जो था वो भी सब पालन करके हम चल रहा है। अभी ठीक ठाक है सब। तो आज भी मछुआरों को मना किया गया है? हाँ, अभी सरकार निर्देश जब आएंगे तब चालू करेंगे, अभी तो बंद है। कितने मछुआरे हैं और सब बोट कितने? अब अभी बोट है, सारे बोट अभी इधर का बोट है और बक्सीपल का बोट है, जो जहाँ है अभी जेठी में है वहाँ रखा है सब। 110 120 में अभी इधर ही है और इधर उधर रखा है वो सब। और इसी पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओडिशा के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं अरुण मोहंती। अरुण जी, इस समय आप वहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पे इस समय हालात दिखाई दे रहे हैं जमीनी स्तर पर, और बचाव और राहत टीमों की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए? जी, कल शाम को ही जो मोंथा है चक्रवर्ती तूफान लैंडफॉल किया गया था, तो उसका जो लैंडफॉल का प्रक्रिया था वो करीबन 5 घंटा तक था। शाम 5 से रात 10 बजे तक वो चलता रहा। तो उसी समय जो हवा थी वो उसका गति जो था 100 से 110 तक था। तो उसी को लेके वही हवा में कई सारा पेड़ गिर पड़े हैं और कई सारा जो लैंडस्लाइड भी हुआ है, भूस्खलन भी हुआ है। तो उसी को लेके प्रशासन अभी तक सतर्क है। प्रशासन पहले से ही काफी सतर्क था, क्योंकि उड़ीसा जो है वो ऐसे कई बार जो चक्रवर्ती तूफान का सामना कर चुका है, तो इसलिए प्रशासन पहले से ही उसका ऊपर जागरूक था। और जो उसके बाद में जो साइक्लोन के बाद जो क्षति होता है उसको भरपाई करने के लिए भी प्रशासन के तरफ से पूरा सजाग है। और जैसे देखा जाए तो उड़ीसा में इसका काफी प्रभाव, जो गजपति जिला है, दक्षिण उड़ीसा कहा जाए एक तरफ से, जो गजपति से लेकर मालकानगिरी तक वहीं पे काफी प्रभाव पड़ा है। तो कई जगह पर पेड़ गिर पड़ा है, भूस्खलन भी हुआ है। और अभी तक जो ओडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम जो है उसको सुधारने में लगे हुए हैं। जी अरुण जी, जो इस मोंथा का जिस तरीके से प्रकोप हमें दिखाई दे रहा है, किन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मची है इस समय? उड़ीसा का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है गजपति जिले में और मालकानगिरी जिले में दिखने को मिला है।
भारी बारिश के चलते हुए भी और भूस्खलन भी हुआ है और जो पेड़ भी गिरने के लिए पेड़ गिर पड़ने के हेतु जो आवाजाही भी बंद हुआ है कहीं पे, और उसको एक तरह से सुधार कर रहा है ओडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम। जी, और जिस तरह से एनडीआरएफ की टीमों ने, राहत बचाव की टीमों ने 76 जगहों पर कह रहे 76,000 से ज्यादा लोगों को जो है शिफ्ट किया गया है, क्या राहत जो भी उनके लिए सेफ्टी के जो भी चीजें बनाई गई क्या पर्याप्त है इस समय? जी देखिए, जैसे सरकार की तरफ से 2048 जो आश्रय स्थली बनाया गया था उसी में लोगों को शिफ्ट किया गया है। 11,396 लोगों को शिफ्ट किया गया था। उसके बाद भी जो गर्भवती महिला होते हैं उनमें से भी 2,693 गर्भवती महिला को भी शिफ्ट किया गया था और वहीं पे भरपूर खाना और व्यवस्था भी किया गया था। तो उसमें कोई अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया है, सूचना प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए, जैसे मौसम विभाग का जानकारी था जिस तरह होना है उससे अरुण जी उसी तरह देखने को नहीं मिला है। जैसे जो मंथा की प्रभाव से जो पेड़ गिर पड़ा था और जो रास्ता जाम हुआ था, जो क्लोज हुआ था, उस तरह को हटाया जा रहा है, जिसके वजह से और कुछ जगह पर जो इलेक्ट्रिक पोल भी गिर गया था तो उसी तरह को किया जा रहा है, शिफ्टिंग किया जा रहा है और जो पेड़ हटाया जा रहा है ताकि आवाजाही सही तरह से हो सके। और अगर देखा जाए जो मंथा का प्रभाव है आज भी रहेगा उसका, क्योंकि वही दक्षिण होके ही दक्षिण ओडिशा होते हुए उसको छत्तीसगढ़ और उधर में मध्य प्रदेश तक उसको जाना है। तो उसी के लिए आज भी प्रशासन के तरफ से सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है ताकि कोई असुविधा ना हो। तो उसी को लेके भी प्रशासन भी कल भी बैठक हुआ था, जो मुख्यमंत्री खुद बैठक में जायजा लिए थे उसी का, और उनका कहना था कि 0 कैजुअलिटी, यानी कि कोई भी एक भी जान माल का नुकसान ना हो। तो ऐसे ही हुआ है, भले ही उसका प्रभाव मंथा का उतना नहीं था, फिर भी कोई जान माल का नुकसान का अभी तक खबर नहीं आया है। जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।